सो हे गाइस, अगर आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स गलत जाते हैं सीडीएस में तो मैं इसको करने की आपको थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि 100% लगेगी, बस मुश्किल से 10% तो लगी जाएगी। ठीक है, तो 20 में से आप कम से कम 2 सवाल तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन नहीं पता है फिर भी देखिए। पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। ठीक है, अब इसमें डिफ्यूज का कुछ भी पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। अब देखो, डिफ्यूज से जब भी आप ऑप्शन देखेंगे, अब आप मान लीजिए डिफ्यूज का मतलब नहीं पता है, ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट का मतलब पता होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, इन ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए, लेकिन है ना, 4 में से कम 2-3 का तो पता होना चाहिए। अगर ऑप्शंस का भी मतलब नहीं पता है फिर तो इग्नोर ही करो, छोड़ दो। लेकिन इनमें से अगर आपको दिख रहा है कि मेरे को ये तो आ रहे हैं लेकिन वो ऊपर के मतलब नहीं पता चल रहा, तो अगर आप स्कैटर देखेंगे तो स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है एक जगह पर केंद्रित। तो आपको इतना तो पता चल गया, ऑप्शन अगर 2 पॉजिटिव नेगेटिव हैं, है ना, आपको दिख रहे हैं, कैसे एंटोनिम सिनोनिम्स दिख रहे हैं। कुल मिला के मैं अपोजिट वर्ड कहना चाहता हूँ, अब बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अपोजिट वर्ड जो है अगर दिख रहे हैं तो आंसर उन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो अब आंसर कॉन्सेंट्रेट हो गया या स्कैटर हो गया। ठीक है, अब आपने तीसरा पढ़ा डिस्पर्स। ठीक है, अब आपको डिस्पर्स का मतलब अगर पता होगा तो आपको दिखेगा कि डिस्पर्स जो है कंसंट्रेट से तो मतलब है नहीं, इसका स्कैटर से ही कनेक्शन दिख रहा है। तो अगर ये स्कैटर सही है तो डिस्पर्स भी सही होना चाहिए। तो यानी कि ना ये सही हो सकता और ना ये सही हो सकता, क्योंकि अगर ये सही है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, तो फिर अगर ये सही है तो ये भी सही हो सकता है। तो ये दोनों सही नहीं हो सकते, तो ये दोनों गलत है। और मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला सही होगा या नीचे वाला सही होगा, तो यानी कि यही वाला सही है। ठीक है, देखो गाइस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100% तो नहीं लगनी, लेकिन एक बार आप ऊपर वाले में देख लीजिए। ये 2020 का सीडीएस पेपर है। द आर्केक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीव्स। पहली बात तो जब ऐसे लिखे हो ना सेंटेंस तो वैसे ही ईजी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आउटमोडेड मतलब पुरानी और मॉडर्न मतलब नहीं। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको वर्ड्स नहीं पता है तो आप गैस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेइज्जती तो करना मत कि हर क्वेश्चन में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन पर नहीं लगने वाला। 10% बोल रहा हूँ तो 10% में लगेगा। तो ठीक है, आंसर ये हो गया आउटमोडेड या मॉडर्न। अब यहाँ से आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, वैसे पुरानी लिखा हुआ है, डिफ्यूज मतलब फैल जाना होता है यहाँ पे, तो बियॉन्ड द टाइम हो गया, टाइम से पहले। अब ये हो गया टाइम से पहले, और आउटमोडेड ये भी पुरानी, ऊपर वाले का तो मतलब हमें पता ही नहीं, एंटीक्वेटेड। तो अब ये अगर सही हो सकता है तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही नहीं है, इसलिए अब जब ये दोनों ही सही नहीं है तो तीसरा वाला चौथा वाला आपसे आप सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से हमने एक चुन रखा था। जब भी आपको 2 एंटोनिम सिनोनिम्स ऑप्शन में दिखे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर उन दोनों में से एक होगा। ठीक है, बट मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि 100% ऐसा नहीं होता है। जैसे क्यों नहीं होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोइट्स वर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख गया सपोर्टेड और रेस्पेक्टेड, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। दूसरा देखिए अपोज्ड एंड स्कॉल्डेड। अपोज मतलब होता है मतलब विरोध करना, और स्कॉल्डेड मतलब तो हाँ, लेकिन आप इतना जरूर लगा सकते हैं कि सपोर्टेड और अपोज्ड इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको एंटोनिम सिनोनिम से दिख गए। लेकिन अगर आप इनको भी देखेंगे ना, रेस्पेक्टेड मतलब सम्मान देना, स्कॉल्डेड मतलब डांटना, दोस्त निकालना, तो इन दोनों ये भी दोनों भी तो एंटोनिम सिनोनिम्स है। तो इस जगह पर आके ये सब फेल हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमेशा तो नहीं लगने वाला, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केस, ये कह रहा हूँ थोड़े बहुत केसेस में लगेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ जानते हैं। जैसे कुछ कुछ में लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसीडेंट, तो डिसीडेंट का मतलब आपको नहीं पता है, वैसे लिख रखा है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये सपोर्टिव मतलब हो गया हम सपोर्ट कर रहे हैं। लीगल भी एक तरह से कैसी चीज़ हो गई, एकदम वैध। और कन्फर्मिस्ट मतलब ये भी कन्फर्म है। तो ये तीनों जो है ना पॉजिटिव वर्ड है। तो तीनों जब एक जैसे दिख गए तो बचा हुआ ही ऑप्शन होगा, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये सीडीएस है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमेशा आपको मैक्सिमम चांस है कि 2 ऑप्शन ऐसे ही दिखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं। ठीक है, कि 2 अलग से मैच कर रहे होंगे, 2 अलग से मैच कर रहे होंगे, जिससे आप कम से कम 2 में तो कन्फ्यूज हो। तो वहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप 2 में कन्फ्यूज हो तो गैस वर्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और गलत होने की भी 1/2 है, और नेगेटिव 1/3 है, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए, एक और दिखा देता हूँ आपको, बेरिंग का मतलब हमें नहीं पता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़ के सारे मुझे पसंद है। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब हमें पता है, इसे छोड़ के विदाउट मतलब, अब ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। तो अगर ऊपर वाला सही है तो ये वाला भी सही हो सकता है। और इंक्लूड और एक्सक्लूड ये भी बाहर हो गया, एक्सक्लूड मतलब त्याग करके, तो ये तीनों ही गलत हो गए। तो ये वाला सही हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये सही है तो ये वाला क्यों नहीं सही हो सकता। 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते आंसर, और ये तीसरा भी उसी से मैच कर रहा है, तो चौथा होगा बचा कुछ हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं आई तो भी मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं।
वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये चीज़ ऑलरेडी पता होती है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो फिर ठीक है, मैंने ट्राई करा है। और धन्यवाद, लाइक करें।